आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं वंशिका आज आपके साथ फिर जुड़ चुकी हूँ एक नए विषय के साथ। आज का वीडियो एक फ़िल्म समीक्षा यानी फ़िल्म रिव्यू पर निर्धारित है और मैं आज जो बॉलीवुड की मूवी है लज्जा जो 2001 में रिलीज़ हुआ है और फैशन मूवी फ़िल्म जो 2008 में रिलीज़ हुआ, इन दोनों फ़िल्मों का समीक्षा करूँगी। तो चलो देखते हैं। जो पहली फ़िल्म लज्जा है, उसका जो शीर्षक लज्जा होता है वो एक सामाजिक अन्याय के माध्यम से एक नई सिनेमाई यात्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित लज्जा एक हिंदी फिल्म है जो भारतीय समाज में गहराई तक व्याप्त पितृसात्मक और स्त्री दोषी तत्व पर कड़ी रोशनी या प्रकाश डालने का प्रयास करती है। 2001 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में रेखा, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला और महिमा चौधरी सहित कई स्टार कलाकार शामिल थे। हालांकि यह महत्वपूर्ण मुद्दों और जोश के साथ निपटाता है, लेकिन निष्पादन के मामले में यह वंचित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। इस फिल्म का कहानी और पात्र कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह फिल्म भारत के विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षेत्रों के 4 महिलाओं के जीवन की इर्द गिर्द घूमती है। प्रत्येक पात्र उनकी सामाजिक मुद्दों का प्रतीक है और जिनका वे सामना करते हैं, जो उन्हें पूरी तरह से शारीरिक रूप से विकसित व्यक्तियों की तुलना में रूपक आकृतियों की तरह अधिक बनाता है। रेखा ने एक ग्रामीण महिला राम दुलारी की भूमिका निभाई जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ बोलती है। मनीषा कोइराला की मैथिली किरदार जो शादी के दायरे में महिलाओं के सपने के दामन का प्रतिनिधित्व करती है। जानकी के रूप में माधुरी दीक्षित दहेज संबंधित हिंसा और भयावहता का प्रतीक है। अंत में महिमा चौधरी जो वैदेही का किरदार निभाती है, जो अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती की शादी से भाग जाती है और महिलाओं के अपनी जीवन स्थायी या साथी चुनने के अधिकार के लिए खड़ी भी होती है। पात्र हालांकि एक अयामी है। फिल्म में की सामाजिक टिप्पणी के लिए एक माध्यम के रूप में काम करती है और दमनकारी ताकतों के खिलाफ भी उनकी पीड़ा और अंत में विद्रोह जो फिल्म का केंद्रीय विषय होता है। हालांकि चित्र विकास की कमी दर्शकों को उनके संघर्षों और जीत के पूरी तरह से जोड़ने में बाधा डालती है। इसका जो विषय वस्तु है, लज्जा के प्रासंगिक सामाजिक मुद्दों से निपटती है, जिसमें लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा, दहेज और महिलाओं पर पारंपरिक मानदंडों के अनुरूप होने का सामाजिक दबाव शामिल है। यह फिल्म भारत में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को उजागर करने और बदलाव की तत्काल आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करने का उत्कृष्ट बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। इन मुद्दों का साक्षात चित्रण फिल्म में गहराई और सार जोड़ता है। फिल्म के संवाद शक्तिशाली सामाजिक टिप्पणी और मेलोड्रामा का मिश्रण है। कुछ संवाद विचारोत्तेजक है और मौजूदा मुद्दों के मेल कारणों को संबोधित करते हैं, जबकि अन्य अत्यधिक नाटकीय और घिसे पीटे होते हैं। विसंगतियों के बावजूद संवाद आमतौर पर फिल्म के संदेश को व्यक्त करने में अपना उद्देश्य पूरा करती है। लज्जा फिल्म का संगीत जो संगीत इस फिल्म में है या जो उसका
प्रस्तुतन किया गया है वो भावनात्मक स्वर को पूरा करता है, और गाने मधुर है और पुरानी यादों की भावना भी जगाती है, लेकिन विशेष रूप से यादगार नहीं हो सकती है। बड़ी मुश्किल और ऐसा क्यों होता है, बड़ी मुश्किल और ऐसे क्यों होता है जो संगीत होता है इस कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ते हुए सामने आते हैं। इस फिल्म की दिशा हम कुछ इस प्रकार से उस पर चर्चा कर सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास में राजकुमार संतोषी का निर्देशन सराहनीय है। वह कई पात्रों और उपतिकाओं के साथ एक जटिल कथा को प्रस्तुत करता है। हालांकि फिल्म की गति आसमान है और इससे अधिक समक्ष कहानी कहने से लाभ मिल सकता है। विभिन्न आख्यानों के बीच परिवर्तन कभी कभी अचानक महसूस होता है और इससे सहजता से किया जा सकता था। हिंदी फिल्म लज्जा अपने महिला पात्रों के अथक साहस को चित्रित करके महिला शक्तिकरण पर एक मार्मिक सबक देती है, जो विपरीत परिस्थितियों और सामाजिक उत्पीड़न के सामने पीड़ित होने से इनकार करती है। यह फिल्म महिलाओं के बीच एकजुट के महत्व और पितृसत्तात्मक मानदंडों की बेड़ियों से मुक्त होने के उनके हृदय संकल्प को दर्शाती है। यह रेखांकित करता है कि शक्तिकरण केवल व्यक्तिगत ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि सामूहिक लचीलेपन के बारे में भी है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि महिलाएं जब एकजुट और अटूट होती है तो सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे सकती हैं, न्याय की तलाश कर सकती है और ऐसे दुनिया में लौकिक समानता और न्याय का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जो अक्सर उनके आवाज़ें बंद करना चाहते हैं। लज्जा फिल्म समानता और न्याय की लड़ाई में सामूहिक कार्यवाही की परिवर्तनकारी शक्ति पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और अपनी एजेंसी पर जोर देने के लिए प्रेरित भी करती है। दूसरी ओर हम देख सकते हैं जो मूवी फैशन 2008 में रिलीज़ हुई, इसका शीर्षक ग्लैमरस दुनिया के माध्यम से एक किरकिरी और स्टाइलिश यात्रा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मधुर भंडार की फैशन 2008 ग्लैमरस फैशन उद्योग के अंधेरे पेट का मनोरंजक चित्रण है। यह फिल्म हाई फैशन की दुनिया पर एक आलोचनात्मक नज़र डालती है। मॉडलों, डिज़ाइनरों और उन सभी लोगों के जीवन का विश्लेषण करती है जो इसके आकर्षक और आकर्षण में उलझे हुए हैं। शानदार कलाकारों और बारीकियों पर सावधानीपूर्वक ध्यान के साथ फैशन महत्वाकांक्षा शोषण पर कठिन उद्योग में सफलता की खोज का एक सम्मोहक और विचारोत्तेजक अन्वेषण है। कहानी और पात्र। फैशन की कहानी एक छोटे शहर की लड़की मेघना माथुर, जो प्रियंका चोपड़ा ने किरदार निभाया है बाखूबी से, के उत्थान और पतन की इर्द गिर्द घूमती है, जो फैशन की दुनिया में बड़ा नाम कमाने का इच्छा रखती है। यह फिल्म एक भोली भाली आकांक्षी लड़की के सुपर मॉडल में परिवर्तन को कुशलता से दर्शाता है, लेकिन धीरे धीरे उद्योग के अंधेरे पक्ष में इसका असर होने लगता है। पात्र अच्छी तरह से विकसित है और उनकी भूमिकाएं विश्वसनीय और दिल दहला देने वाली होती है।
यह फिल्म फैशन उद्योग की कठोर वास्तविकताओं से मुंह नहीं मोड़ती है, जिसमें नशीली दवाओं का दुरुपयोग, कास्टिंग काउच और भावनात्मक हेरफेर जैसे मुद्दे शामिल हैं। प्रियंका चोपड़ा ने मेघना के रूप में करियर परिभाषित प्रदर्शन किया है, जो अविश्वसनीय गहराई के साथ उसके चित्र की भोगता लचीलेपन और अंत में पाटन को दर्शाता है। एक परेशान और आत्म विनाशकारी सुपरमॉडल सोनाली के रूप में कंगना रनौत भी अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन करते हुए सामने आती है। अरबाज खान, मुग्धा घोसरे और समीर सोनी दामदार अभिनय जैसे कलाकारों की टोली में भी योगदान देते हैं। विषय वस्तु और संवाद। फैशन महत्वाकांक्षा सफलता की कीमत पर अक्सर इसके साथ आने वाली खालीपन के विषयों की पंडाल करता है। संवाद तीखे है और फैशन की दुनिया में क्रूर सच्चाई को दर्शाता है। फैशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केवल परिधानों में मौजूद है। फैशन आसमान में है, सड़कों पर है। फैशन का संबंध विचारों से है और हम कैसे रहते हैं, क्या कर रहे हैं जैसे पंक्तियाँ फिल्म में गहरे विषयों को रेखांकित करती हैं। फिल्म रनवे और ग्लैमर और पर्दे के पीछे की निराशा के बीच अंतर का प्रभावी ढंग से दिखाती है। या इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे फैशन की दुनिया में पूर्णता की खोज व्यक्तिगत अपूर्णता को जन्म दे सकती है। संगीत। फैशन में संगीत सिर्फ एक साउंडट्रैक नहीं है, बल्कि कथा का एक अन्य अंग है या महत्वपूर्ण अंग है। मरजावा और आशियाना जैसे गाने पात्रों की भावनात्मक गहराई और उनकी यात्रा को योगदान करते हैं। सलीम सुलेमान का संगीत कहानी को खूबसूरती से पूरा करता है, जिससे फिल्म के साथ दर्शकों का जुड़ाव भी बढ़ता है। दिशा। फैशन में मधुर भंडार का निर्देशन चरम पर है। उन्होंने उद्योग पर सावधानीपूर्वक शोध किया है और यह चित्रण की प्रामाणिकता में दिखाता है। उनका कैमरा वर्क फैशन और दुनिया की समृद्धि और पाटन को कैद करता है, साथ ही नीचे छिपे अंधेरे भी उतारता है। भंडारकर का निर्देशन कोई कसर नहीं छोड़ता है और गंभीर वास्तविकताओं को ईमानदारी और तीव्रता के साथ उजागर करता है। अंत में फैशन एक सामूहिक और ज़ोरदार फिल्म है जो फैशन उद्योग में एक गंभीर लेकिन स्टाइलिश झलक पेश करती है। अपने साक्षात प्रदर्शन, अच्छी तरह से उखरे गए पात्र और एक ऐसी कहानी के साथ जो पीछे नहीं हटती है या सुंदरता और सफलता की निरंतर खोज के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करती है। यह फिल्म एक स्पष्ट अनुस्मारक है जो चकाचौंध और ग्लैमर के नीचे असुरक्षा, शोषण और आत्मविनाश की दुनिया छिपी है। यह उन लोगों के लिए अवश्य देखने लायक है जो साक्षात कहानी कहने और सामाजिक टिप्पणियों की सराहना करते हैं। फिल्म फैशन अपने नायक मेघना माथुर की यात्रा को प्रदर्शित करके महिला शक्तिकरण में भी एक महत्वपूर्ण सबक देती है, जो एक सफल मॉडल बनने के लिए अपनी साधारण पृष्ठभूमि से ऊपर उठती है। हालांकि यह उन चुनौतियों और शोषण की भी याद दिलाता है जिसका महिलाओं को सफलता की तलाश में सामना करना पड़ सकता है।
मेघना के चित्र के माध्यम से फिल्म लचीलेपन, विश्वास के महत्व और महिलाओं के लिए एक ऐसे उद्योग में खुद को स्थापित करने का आवश्यकता पर जोर देती है जो ग्लैमरस और में दोनों हो सकता है। यह महिला द्वारा अपनी नियति को स्वयं नियंत्रित करने, विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने और शक्तिकरण और सफलता की खोज में अपनी अखंडता से समझौता न करने के महत्व पर रेखांकित करता है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।